नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ट्रैक्टर ड्राइवर को इस्लामाबाद में सम्मानित करने जा रहे हैं। मोहम्मद फैजल नाम के इस ऑयल टैंकर ड्राइवर को पाकिस्तान में हीरो कहा जा रहा है, जो एक जलता हुआ टैंकर लेकर भीड़ से दूर चला गया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। रूस यूक्रेन जंग को 106 दिन हो चुके हैं। गुरुवार को सेवेरोडोनेस्क में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। रूसी सेना वे सब कुछ नष्ट कर रही थी जिसका इस्तेमाल रक्षा के लिए किया जा सकता था। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा, युद्ध में हर दिन हमारे 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग जगहों पर आए दिन खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है। इसी क्रम में अमेरिका के स्मिथ्सबर्ग के मैरीलैंड टाउन में खुलेआम फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद रांची समेत देश भर में जमकर बवाल हुआ। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची के कई इलाकों में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और हंगामा किया। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। देश में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 8,329 नए केस सामने आए, जबकि 10 मौतें दर्ज की गई हैं। एक दिन पहले के मुकाबले नए केसों की संख्या 9.8% ज्यादा है। इसके साथ ही कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4,216 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के पंचला बाजार में शनिवार को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने जमकर पत्थरबाजी और हिंसा की। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी पत्थरों की चोट सहनी पड़ी। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए पुलिस बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। छोटी काशी मंडी के पड्डल स्थित शिव शंभू महादेव मंदिर में उज्जैन महाकालेश्वर की तर्ज पर सुबह 4 बजे बाबा महाकालेश्वर के स्वरूप की भस्म आरती का आयोजन किया गया। महंत राजेश्वर नंद सरस्वती ने बताया कि ऐसा आयोजन मंडी में पहली बार किया जा रहा है। राजगढ़ के करगाणु पंचायत के पलाशाला गांव के साथ करोड़ नामक स्थान पर लगभग 90 करोड़ की लागत से वैदिक गुरुकुल व एक तंत्रपीठ की स्थापना की जाएगी, ताकि युवा वर्ग को वैदिक स्नातन शिक्षा दी जा सके। सिरमौर जिला के नौहराधार के एक आश्रम से जेसीबी मशीन के ब्रेकर चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस ने कुल्लू से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें, 1 जून को दिनेश चौहान ने पुलिस चौकी नौहराधार में शिकायत दर्ज की थी। अपनी जेसीबी मशीन अखरोट फार्म स्थित आर्य समाज में काम करने के लिए उन्होंने भेजी थी। इस आश्रम से 24 वर्षीय एक युवक ने 5,20,000 की लागत की मशीन की ब्रेकर को चुरा लिया। मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी 24 वर्षीय निवासी गाँव शिली भंगाड़ी को भुंतर जिला कुल्लू से ब्रेकर सहित गिरफ्तार किया गया है। और अब नजर डालेंगे अखबार की प्रमुख खबरों पर। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा, शिक्षा किसी भी देश के निर्माण की आधारशिला होती है। हिमाचल के सरकारी विभागों में तैनात सभी पूर्व सैनिक कर्मचारियों या पुनर्नियुक्त पूर्व फौजियों को सरकार 3% की एडवांस इंक्रीमेंट देगी। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते सप्ताह शुक्रवार को कानपुर में इस मसले पर जमकर हिंसा हुई थी और इसे लेकर यूपी सरकार बेहद सतर्क रही। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज कांगड़ा की बाहों में कांग्रेस इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि कांगड़ा के स्वाभाविक प्रेम की राजनीति हमेशा सत्ता की खोज करती है और यह जिला भी इतना सहज, सरल व साध्य हो जाता है कि हर बार नई सरकार जीत और त्योहार मनाते हुए शिमला में अपनी ताकत का इजहार करती है। आगे का लेख आप खुद पढ़ें। इसके अलावा अरविंद सरदाना का लेख, विवाद में मौतें, कोविड की कहानी, प्रताप सिंह पटियाल का लेख, भारत के मूल दर्शन में प्रकृति संरक्षण और देश के लिए में कर्नल रिटायर्ड मनीष का लेख, सेना, सरकार और आंतरिक सुरक्षा 2 छपा है। आप इन सभी लेखों को जरूर पढ़ें।
अब बढ़ते हैं आज के रोचक विषय की तरफ। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द महसूस होता है तो डॉक्टर आपको पेन किलर खाने के लिए देते हैं। ये एक प्रकार की दवा होती है जिससे दर्द गायब हो जाता है। मगर सवाल ये भी उठता है कि पेन किलर में ऐसा क्या होता है कि दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर में कई ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमें दर्द का एहसास कराते हैं। ऐसे में चोट लगने वाली जगह पर शरीर ज्यादा खून पहुंचाने लगता है। इस खून में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो चोट को भरने का काम करने में लग जाते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ कई प्रमुख केमिकल भी चोट लगने वाली जगह तक पहुंचते हैं। इनमें से एक प्रमुख केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। यही केमिकल दर्द और जलन पैदा करता है। पैरासीटामोल या ब्रूफेन जैसी पेन किलर इसी केमिकल को शरीर में बनने नहीं देती है। जब आप इन दवाओं को खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके खून में मिल जाती है और चोट लगने वाली जगह के साथ साथ दिमाग में भी जाती हैं। दोनों ही जगहों पर ये दर्द को कम करने के लिए इस केमिकल को बनने से रोकती हैं, जिससे दिमाग हमें ये सिग्नल नहीं करता कि हमें दर्द हो रहा है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।